मूवी की शुरुआत होती है ग्लेन से, जो एक खोजी होता है जो जगह जगह घूमकर अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में खोज करता है और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री बनाता है। और अब उसका अगला अभियान होता है माउंट एडम्स, जिस वजह से वो वहां पर जाने का रास्ता पता कर रहा होता है। पर फिर तभी वहां पर लिली आ जाती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और जीव जंतुओं की डॉक्यूमेंट्री ये दोनों साथ में ही बनाते हैं। लिली अब ग्लेन से कहती है कि अब उसे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है। कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर दोनों अपने अगले अभियान के बारे में शेयर करते हैं कि उन्हें एक जगह के बारे में पता चला है जिसका नाम माउंट एडम्स है, जिस जगह पर कुछ लोगों ने एलियंस या राक्षस होने का दावा किया है। यहाँ पर वो एक कपल्स की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये पिक्चर तब ली थी जब पहाड़ों पर अजीब लाल रोशनी नजर आया था, और ये दूसरी पिक्चर एक फार्मर ने ली थी जो भी उसी रोशनी को देखने के कुछ समय बाद की है। और इस पिक्चर में हमें एक राक्षस जैसा कुछ दिखाई देता है। आगे ग्लेन बताता है कि लोगों का कहना है कि उसी अजीब रोशनी से वो राक्षस आते हैं। इस वजह से हमें ये पता लगाना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसीलिए हम लोग कल ही माउंट एडम्स के लिए निकलेंगे। अब कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें लुइस नाम का एक लड़का मिलता है, जो उन्हें अपने अंकल का एड्रेस और फोन नंबर देते हुए कहता है कि वो माउंट एडम्स के पास ही रहते हैं और वो आप लोगों को माउंट एडम्स तक ले जाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए अब अगले ही दिन ग्लेन और लिली अपने टीम के साथ माउंट एडम्स के लिए निकल जाते हैं। फिर शाम को एक होटल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं, और सुबह होने पर ग्लेन अपने कुछ साथियों को लेकर रिचर्ड के घर पर इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो पहाड़ों के पास ही रहता है। यहाँ पर रिचर्ड उन्हें उसी अजीब लाल रोशनी के बारे में बताते हुए कहता है कि उस लाल रोशनी से कुछ राक्षस या एलियन निकलते हैं जो यहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हैं, जो बड़े ही खतरनाक भी होते हैं क्योंकि वो इंसानों तक को भी खा जाते हैं। इसके बाद ग्लेन रिचर्ड से पूछता है कि क्या ऐसा कोई है जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि अगली बार वो लाइट कब दिखेगी। तब रिचर्ड उन्हें अपने पड़ोसी का एड्रेस देते हुए कहता है कि वो आपको ये बता सकता है कि अगली बार वो लाल रोशनी कब आएगी। इसके बाद अब ग्लेन अपने टीम के साथ उस आदमी के पास जाता है जिसका नाम विली होता है। यहाँ पर विली अपनी थ्योरी के अनुसार प्रेडिक्ट करता है कि 50% चांस है कि वही लाल रोशनी रात में फिर से दिखाई देगी। इसलिए अब इसके बाद ग्लेन विली को भी अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिसे विली तुरंत मान लेता है। अब यहाँ पर लिली विली को एक रेंजर स्टेशन का एड्रेस देते हुए कहती है कि कल 2 बजे उनका गाइड भी वहाँ पर आने वाला है, क्योंकि माउंट एडम्स के लिए वो सभी वहीं से निकलेंगे। अब इसके बाद वो सब एक दूसरे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने उस राक्षस को देखा था, जहाँ की रूबी उन लोगों को बताती है कि वो टोटल 3 राक्षस थे जिनकी आंखें लाल थी, और वो सभी लाल रोशनी प्रकट होने के बाद ही यहाँ दिखाई दिए थे, और दिखने में वो बहुत ही भयानक भी थे। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो सब वापस अपने होटल लौट जाते हैं, और जब अगले दिन वो रेंजर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें थॉमस के रूम से उसकी चीखने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर अब सब लोग काफी डर जाते हैं। और जब वो उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि थॉमस और उसकी सिस्टर दोनों पिलो फाइट कर रहे होते हैं, जो देखकर वो सब राहत की सांस लेते हैं। अब इसके बाद ग्लेन और उसकी टीम रेंजर स्टेशन की ओर निकल जाते हैं, और यहाँ पर वो अपने गाइड चीफ रेंजर बिल जेफरसन और विली से मिलते हैं, और फिर इन लोगों के साथ में वो सब माउंट एडम्स के लिए निकल जाते हैं। पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ता बंद दिखाई देता है। वहीं यहाँ पर रेंजर उन्हें बताता है कि 4 साल पहले यहाँ से काफी लोग गायब हो गए थे, इसी वजह से माउंट एडम्स की चोटी तक पहुँचने के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। जिस पर अब ग्लेन सवाल करता है कि और कोई तो रास्ता होगा चोटी तक पहुंचने के लिए। तब फिर रेंजर कहता है कि एक ही रास्ता है, लेकिन वो काफी खतरनाक भी है। इसलिए लिली उस रेंजर को $400 देते हुए कहती है कि हमें उस रास्ते से ही लेकर चलो, क्योंकि यहाँ तक आकर हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। जिस पर विली उन्हें साथ में आने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये रास्ता सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रेंजर पैसों के लालच में उन सबको उसी रास्ते से लेकर निकल जाता है। अब काफी देर चलने के बाद लिली रेंजर से पूछती है कि क्या तुम्हें रास्ता सच में मालूम है। जिस पर रेंजर कहता है कि मैंने मैप देखी है और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वहां तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। अब काफी देर तक चलने के बाद किसी तरह से वो सब माउंट एडम्स की चोटी के नजदीक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर वो अपने कैंप को सेट करते हैं। अब कैंप सेटअप करने के बाद वो चोटी की तरफ निकल जाते हैं, ताकि वहां से वो मिस्टीरियस लाल रोशनी की वीडियो को कैप्चर कर सके। अब इसके बाद जब ग्लेन और उसकी टीम चोटी
चोटी पर पहुंचते हैं तो तभी उन्हें अद्भुत वही लाल रोशनी दिखाई देने लगता है, जो देखकर वो सभी एकदम खुश हो जाते हैं और तुरंत कैमरा निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब वीडियो बनाने के बाद जब वो वापस कैंप लौट रहे होते हैं तो उन्हें कैंप में रेंजर दिखाई ही नहीं देता और उसकी खोज करने के बाद उन्हें रेंजर का एक जूता मिलता है जो खून से सना हुआ था, जो देखने पर अब वो काफी डर जाते हैं। इसके बाद ग्लेन तुरंत विली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब अगली सुबह सब रेंजर को ढूंढने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसे ही रास्ते के बारे में पता है और वो सब ये भी जानते हैं कि अगर वो नहीं मिला तो वो सभी इस जंगल में खो जाएंगे। वहीं यहाँ पर ग्लेन और थॉमस रेंजर को ढूंढने के लिए निकलते हैं और कुछ देर चलने के बाद थॉमस टॉयलेट करने के लिए एक कोने में जाता है और वहां पर उसे रेंजर की लाश दिखाई देती है, जो देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत दौड़कर वापस कैंप में जाता है और सबको खबर कर देता है कि रेंजर अब नहीं रहा, जो सुनकर अब लोग बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि अभी तक वो अद्भुत रोशनी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि लोगों ने जो भी बातें बताई थी वो सब सच है। अब वो किसी तरह से वहां से खुद के निकलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो सभी अब समझ गए थे कि यहाँ पे रुकने का मतलब मौत को दावत देने का है। ग्लेन और बाकी सब टीम अपने सामान को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर चलते चलते वो काफी थक जाते हैं और उन्हें रास्ता भी नजर नहीं आता, इसलिए अब थकान की वजह से वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। पर फिर तभी वहाँ किम को एक कीड़ा डंक मार देता है, जो देखकर थॉमस उस कीड़े को मारकर उसकी चटनी बना देता है। इसके बाद ग्लेन किम के पैरों में पट्टी बांध देता है और फिर थोड़ी देर बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब काफी दूर चलने के बाद भी उन्हें रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता और अब लिली रियलाइज करती है कि शायद हम खो गए हैं, जो सुनकर कैंडी एकदम घबरा जाती है क्योंकि अब शाम होने वाली है, इसलिए मजबूरन अब वो सब वहीं कैंप करने लगते हैं। अब रात होने पर जब एक दूसरे से सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो ही राक्षस हमला कर देता है और आखिर में वो ब्लेक को घसीटते हुए वहां से लेकर निकल जाता है। ये देखकर अब सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वही राक्षस उनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर ब्लेक को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैंडी के पास जाकर उसे ही मार देता है। अब ये देखकर सभी और भी घबरा जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि राक्षस ने उनके 2 साथियों को मार दिया, क्योंकि उन्हें ब्लेक की जिंदा होने की बात पता नहीं है। और अब हम दूसरी तरफ ब्लेक को भी देखते हैं जो अपने ग्रुप से बिछड़ चुका था। अब वो किसी तरह वहाँ पर अपनी रात गुजारते हैं और दिन होते ही वहाँ से निकल जाते हैं, पर किम को पैर में डंक लग जाने की वजह से उसे अब चलने में बहुत ही मुश्किल होती है और इसी वजह से जब ग्लेन उसकी पट्टी को निकालता है तो वो देखता है कि वो जगह इन्फेक्शन से भर चुकी है। अब और कोई चारा ना होने पर वो उस इन्फेक्शन को निकालने के लिए ग्लेन के उस घाव को चाकू से काट देता है, जिससे वो इन्फेक्शन बाहर आ जाता है, जिसके अब निकल जाने की वजह से किम अब थोड़ी राहत महसूस करती है। इसके बाद वो फिर से घर जाने के लिए निकलते हैं और शाम होने तक एक जगह पर रुकते हैं और वहां पर आग जला लेते हैं ताकि अगर वो राक्षस आए तो उन्हें दिख जाए। इसके बाद बाकी सब लोग सो जाते हैं और ग्लेन जागकर पहरा देता है। अब रात के समय हम देखते हैं कि कुछ राक्षस उन पर हमला करने के लिए उनके ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्लेन को भी नींद आ जाने की वजह से वो उन राक्षस को देख नहीं पाता, पर जैसे ही वो राक्षस उन पर हमला करते हैं तभी ग्लेन की आंखें खुल जाती है और फिर वो भी बचाव में उन राक्षस पर जलती हुई लकड़ी से हमला कर देता है, जिस हाथापाई में बाकी सबकी भी नींद खुल जाती है और वो सभी अब मिलकर उन राक्षस पर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो राक्षस वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अब इतना भयानक घटना के बाद उन लोगों में से किसी को भी नींद नहीं आती क्योंकि अभी जस्ट उनका सामना मौत से हुआ था। अब देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है और फिर वो लोग ब्लेक को देखते हैं जो कि अकेले ही किसी तरह से सर्वाइव कर रहा था, वो भी बिना खाना और पानी के। ब्लेक उन्हें देखने पर जोर जोर से अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि उसके साथी शायद उससे काफी दूर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो घाव किम को लगी थी वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अब वो अपने पैर को महसूस भी नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे डंक की वजह से उसके पैर में पैरालिसिस हो गया है क्योंकि किम अब चलने में असमर्थ थी। इस वजह से ग्लेन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ देर चलने
जाने के बाद जब ग्लेन थक जाता है तो वो किम को एक साइड में नीचे उतार देता है क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी। इस वजह से ग्लेन और थॉमस कैंप लगाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। वहीं यहाँ पर ग्लेन उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसी की वजह से ये सब लोग आज प्रॉब्लम में हैं और वो ही एक कारण है जिसकी वजह से ब्लैक और कैंडी की भी जान चली गई। अगर वो यहाँ पर आने की जिद नहीं करता तो शायद ये सब नहीं होता। इस पर थॉमस उसे आश्वासन देकर कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। और फिर माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए थॉमस ग्लेन के साथ थोड़ी मस्ती करता है, लेकिन इसी दौरान ग्लेन का पैर फिसल जाने के कारण वो सीधे नीचे गिर जाता है जिससे उसके सीने में एक लकड़ी घुस जाती है। ग्लेन किसी तरह से उस लकड़ी को अपने सीने से निकाल देता है और फिर तभी थॉमस की नजर दूर एक कैबिन नुमा घर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी सारी टीम को लेकर उस घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं जो अब भी किसी तरह से सर्वाइव कर रहा है और फिर वो एक गुफा के ऊपर खड़ा होकर अपने साथियों को पुकारता है, लेकिन उसे अभी कोई जवाब नहीं मिलता। पर तभी अचानक उसे फिर से वही लाल रोशनी नजर आती है, इसलिए वो तुरंत उस लाल रोशनी की तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं इस तरफ ग्लेन और उसके साथी उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कुछ खाने का सामान भी मिलता है। अब रात में सब लोग डिनर करते हैं, लेकिन किम खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। और तभी अचानक से किम की आंखें बंद हो जाती है जो देखकर थॉमस रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि किम अब चल बसी। पर भाग्य से कुछ देर बाद किम की आंखें खुल जाती है और फिर वो कहती है कि बुद्धू में मरी नहीं हूँ, बस थोड़ी नींद आ रही है। पर इसके बाद जब लिली की नजर खिड़की की तरफ जाती है तो वो तुरंत सबको खिड़की के पास बुलाती है क्योंकि खिड़की के बाहर वो लोग देखते हैं कि कुछ राक्षस उधर ही घूम रहे हैं। ये देख अब सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, इसलिए अब वो लोग बारी बारी से उन पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं जो उस लाल रोशनी के पास पहुंच चुका है और वो जैसे ही उस लाल रोशनी के अंदर प्रवेश करता है तो वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। अब इधर हम थॉमस को देखते हैं जो खिड़की के पास पहरा दे रहा था, लेकिन पहरा देने के बजाय उसे नींद आ जाती है और फिर तभी राक्षस उन पर हमला कर देते हैं जिससे सबकी नींद अब खुल जाती है। थॉमस तो बेचारा डर के मारे ही बेड के नीचे छिप जाता है और यहाँ पर बेड के नीचे उसे गन्स मिल जाती है जिसे देखकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं। वहीं इसके बाद अब तीनों एक एक गन्स को लेकर खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उन्हें राक्षस दिखाई देता है वो उन पर बिना सोचे समझे हमला कर देते हैं जिसमें वो कुछ राक्षसों को मारने में सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम की हालत में अब सुधार आ गया है और वो अब अपने पैर को थोड़ा फील भी कर पा रही है। पर इसके बाद और भी कुछ राक्षस उन्हें दिखाई देते हैं जो उन पर फिर से हमला करने के लिए उनकी ही तरफ बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही ये लोग उन पर फायरिंग करना शुरू करते हैं तो वो राक्षस बीच में ही गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि राक्षस तो घर की छत पर ही है। ये देखकर अब वो सब बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो राक्षस घर की छत को तोड़कर किसी भी पल उन पर हमला कर सकता है। पर जैसे ही वो राक्षस छत को उखाड़ता है तो उसी पल ग्लेन उस पर गोली से हमला करके उसे मार देता है, लेकिन लिली ये देखकर बहुत ही डर जाती है और अब वो घबराहट में बड़बड़ाने लगती है कि हम लोग नहीं बचेंगे, वो राक्षस हमें एक एक करके मार देंगे। इसलिए ग्लेन उसे हौसला देता है कि हमें कुछ नहीं होगा। पर फिर तभी हम देखते हैं कि एक और राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा होता है जो देखकर वो थॉमस से गोली देने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस कहता है कि सारी गोलियां खत्म हो चुकी है। जिस पर अब ग्लेन कहता है कि सारे रूम को अच्छे से चेक करो, क्या पता हमें कुछ गोलियां मिल जाए। लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं मिलती बल्कि उससे अच्छी चीज मिल जाती है यानी कि डायनामाइट्स, जो मिलने के बाद अब वो सब एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जैसे ही राक्षस उन पर हमला करने के लिए घर के पास आता है लिली तुरंत उस डायनामाइट को जला देती है और अब वो सब तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वो राक्षस डायनामाइट के धमाके में उसके चीथड़े उड़ जाते हैं जो देखकर अब सब काफी खुश हो जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सड़क भी मिल जाती है। सड़क को देखकर उन्हें लगता है कि जैसे वो लोग जन्नत में आ गए। जिसके बाद वो सब उस सड़क के रास्ते अपने घर की ओर निकल जाते हैं और ये मूवी इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।